नमस्कार दोस्तों, मैं पवन सिंह आपका आपके YouTube चैनल हेड टू लर्न में हार्दिक स्वागत करता हूं। कल हम आपका टॉपिक सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कुछ टाइप के क्वेश्चन पढ़ लिए थे। शायद एक या दो टाइप के क्वेश्चन हमने उसमें कर लिए थे और आपको कैसे सॉल्व करना है, कैसे क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करना है, ये आपको मैंने बताया था। आज हम सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिसमें हम अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन आपको इसमें सॉल्व करके बताएंगे और क्वेश्चन को कैसे जल्दी सॉल्व किया जाता है उनकी ट्रिक्स आपके सामने यहाँ पर आएंगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, पूरा एंड तक देखें पूरा वीडियो। हर ट्रिक आपको समझना जरूरी है, क्वेश्चन कैसे कैसे आपको एग्जाम में आ रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि इस तरह से अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि 1/1 प्लस a प्लस 1/b प्लस 1/c, इस तरह से आपको क्वेश्चन दे दिया जाए और इधर दे दी जाए 9/26, तो पूछे आपसे देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस c। तो आपको a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपसे फाइंड करवा रहा है, आपसे a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू ज्ञात करवा रहा है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? देखो, अगर आप पूरे मेथड से जाओगे तो आप पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर इनका एलसीएम लोगे, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर आप इसको न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से कंपेयर करोगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से कंपेयर करोगे, तो इक्वेशन बन जाएंगे। और इक्वेशन को सॉल्व करना आसान नहीं रहता है, बहुत टाइम लग जाता है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाती है इक्वेशन को सॉल्व करना। तो हम क्या करेंगे, जल्दी से जो LHS है, ये आपका LHS हो गया और इधर हो गया आपका RHS। तो LHS को RHS की फॉर्म में या RHS को LHS की फॉर्म में लेकर आते हैं। तो हम क्या करते हैं, RHS को LHS की फॉर्म में लेकर आते हैं, फिर आप बाद में कंपेयर कर लेंगे। देखो कैसे, आपको ये दे रखा है 9/26, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/26/9 लिख सकता हूँ क्या, 1/26/9 इस वाली फॉर्म में मैं लेकर आ गया। 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, इस वाली फॉर्म में अब क्वेश्चन बन चुका है। यह आपको मैं समझा रहा हूं। जब भी आप अगला क्वेश्चन करेंगे तो डायरेक्ट 26 में 9 का भाग लगाएंगे। अब देखो यहाँ पर 26 में 9 का भाग लगा रहा हूं मैं, तो देखना 26 में 9 का भाग लगा रहा हूं तो कितनी बार जा रहा है, 2 बार जा रहा है, ये आ गया 18। कितना शेषफल बच रहा है, 26 में से 18 गए तो 8, तो ये तो वैल्यू हो जाएगी 1 की। अब ये शेषफल हो गया 8 और इसमें भाग लगाओ वापस से 9 का, तो कितनी बार जाएगा, 1 बार, तो वापस से आ गया इधर 1। ठीक है, ये किसकी वैल्यू हो गई, b की। उसके बाद 1 और क्या है इधर 8 है, तो 8 में कितनी बार जाएगा, 8 बार, तो इधर कट जाएगा। जब तक पूरा भाग ना जाए तब तक भाग देना है। ठीक है, तो ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, c की। जैसे हम HCF निकालते थे उसी तरह से इसको सॉल्व करना है। बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देना है, बड़ी संख्या में क्या करना है, छोटी संख्या का भाग देना है। तो a की वैल्यू हो गई 2, b की वैल्यू हो गई 1 और c की वैल्यू हो गई 8। तो आपसे वैल्यू पूछी थी a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है, तो 2 + 1 और 8 कितना हो जाएगा, 2 + 1 8 कितना हो जाएगा, 11 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 11 क्या हो गया आपका आंसर हो जाएगा। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने नजर आए, तो क्या करना है, इस डिनोमिनेटर में हर में अंश का भाग लगाना है, यानी बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग लगाना है। अगला क्वेश्चन लेते हैं इसी तरह का, बिल्कुल आपको अगर समझ में आ गया है तो अगला क्वेश्चन बिल्कुल करके दिखाएंगे आप। तो अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं आपकी स्क्रीन पर, बिल्कुल इसी तरह का है, बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन है। मैं लिख रहा हूं आपके सामने ये वाला क्वेश्चन। देखना क्या है क्वेश्चन, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो वीडियो को पॉज करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करें। जैसे ये a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1/d, ये क्वेश्चन है आपके सामने और ये दे रखा है इधर 9/50। तो पूछा है आपसे देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c d, यानी a इंटू बी इंटू सी इंटू डी की वैल्यू आपसे पूछी है। तो अभी जो मेथड बताया उसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे। बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या का भाग, जल्दी से आंसर आपको निकालना है। 50 और इधर 9, तो कितनी बार जाएगा, 9 पंजे 45, बचा कितना 5, किसका भाग जाएगा, अब 9 का भाग लगाएंगे तो 9 का भाग कितने जाएगा, 1 बार, तो इधर हो जाएगा 5, इधर बचेगा 4। अब किसका जाएगा, 5 का 1 बार, इधर हो जाएगा 4 और इधर हो जाएगा 4 में कितनी बार जाएगा, 4 बार, और ये कट जाएगा। तो ये वैल्यू हो गई ए की, इधर हो गई बी की, ये हो गई सी की और इधर हो गई
डी की। तो आपसे वैल्यू पूछी थी ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी, तो कैसे निकालेंगे ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी, तो ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी, यानी 5 गुणा 1 5, फिर 5 गुणा 1 5 और 5 चौके 20, तो कितनी हो जाएगा आंसर 20 आंसर हो जाएगा ए गुणा बी गुणा सी गुणा डी का। देखा आपने कितना जल्दी है इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, अगर आप इसको मेथड से करोगे तो इसका एलसीएम इससे, इसका इससे, फिर कंपेयर करना बहुत लंबा सॉल्यूशन हो जाता है। उन सबको एलिमिनेट करना है, आपको जल्दी से आंसर निकालना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं एक और इसी तरह का, एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब मैं टाइप चेंज कर रहा हूँ इसमें, आपको आशा करता हूँ इस तरह का क्वेश्चन आप कर लेंगे। अब लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका ये रहा, तीसरा क्वेश्चन है आपका, ये है 55 का क्यूब प्लस 17 का क्यूब माइनस 72 का क्यूब और प्लस 201960, ये क्वेश्चन है। और आपसे पूछा है बताओ, तो बताओ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का मान क्या होगा। ठीक है, या सिंपली अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसी का मान क्या है, तो बताओ इसका सरलीकृत मान क्या है, सरलीकृत मान क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, ए 1, बी दे दिया जाएगा 3, सी दे दिया जाएगा 0 और डी दे दिया जाएगा 2। ये आपके सामने ऑप्शन दे दिए उसने। तो आपसे पूछा है बताओ इसको सॉल्व करो और इसका सरलीकृत मान बताओ, तो ऑप्शन आपको दे दिए 1 3 0 2। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, जल्दी से आंसर लगाना है। ऐसा नहीं कि इसका 55 का क्यूब करोगे, 17 का क्यूब करोगे, 72 का क्यूब करोगे, फिर इनको सॉल्व करोगे, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला लिखाया जाता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है 0। बराबर क्या होता है 0, कब, यदि इफ a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। यदि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का मान 0 होगा, कब होगा 0, जब a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हम क्या कर देते हैं, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का मान देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, तो ये हो गया a, ये हो गया b और इधर हो गया c। ये माइनस का c अगर इसमें प्लस कर दूंगा मैं, तो ये माइनस का c हो जाएगा। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी चेक कर लेते हैं, 0 आ रहा है तो हम डायरेक्ट आंसर 0 लगा देंगे। तो 55 प्लस 17 माइनस हो जाएगा 72 का, तो इनको जोड़ेंगे तो ये 72 माइनस 72 कितना आ गया 0, यानी इनको जोड़ने पर कितना आ रहा है 0 आ रहा है। तो इसका मान भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो डायरेक्ट आंसर क्या लगा देंगे 0 लगा देंगे। कोई भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, कोई भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये वाला फॉर्मूला याद है, जब हम अलजेब्रा पढ़ेंगे उसमें ये वाले फॉर्मूले यूज होते हैं और सिंप्लीफिकेशन में भी इस तरह के फॉर्मूले यूज होते हैं। तो आपको ये याद रखना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0 होगा, कब, जब a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने बस ये चेक किया था कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 आ रहा है। अगर 0 आ तो डायरेक्ट आंसर क्या लगाएंगे 0 लगा देंगे। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को आपको याद रखना है। अब हम अगले टाइप की तरफ बढ़ रहे हैं, जो सीरीज वाले क्वेश्चन आते हैं उनको कैसे सॉल्व करना है। जल्दी जल्दी से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। इसका आंसर देख लेते हैं, सीरीज वाले क्वेश्चन कैसे आते हैं। सीरीज वाले क्वेश्चन है आपके सामने, देखो अगला क्वेश्चन है चौथा। जैसे ये दे दिया 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस दे दिया 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 और प्लस 1/72। पूछा है बताओ इस सीरीज की वैल्यू क्या है। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस सीरीज, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस सीरीज। तो इस सीरीज का मान आपको निकालना है जल्दी से। कैसे करेंगे इसको, कैसे करेंगे, जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ पर देखना
जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, देखना इधर इनका मल्टीप्लाई करेंगे। देखो ये इसका मल्टीप्लाई कितने कितने से हो रहा है, 1 गुणा 2 से। यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 गुणा 3। यहाँ कितना हो रहा है, 3 गुणा 4। यहाँ कितना हो रहा है, 4 गुणा 5। मतलब इसी तरह से ये चलता जा रहा है। और इधर कितना हो रहा है, 8 गुणा में 9। ठीक है, तो मैं इस 1/2 क्या लिख सकता हूँ, इस तरह से लिख सकता हूँ क्या, 1 माइनस 1/2। ठीक है, क्योंकि अंतर कितना है इसके बीच में, 1 का अंतर है, 1 का अंतर है, 1 का अंतर है, 1 का अंतर है। और जब भी इस तरह का 1 का अंतर आपके पास आ जाए, ऐसे भी मत करो, जब भी सीरीज में 1 का अंतर आएगा, जब भी सीरीज में 1 का अंतर आएगा तो ऊपर वाले पदों को सीधा सीधा जोड़ देना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पद हैं। तो 8 लिख लिया मैंने इधर, 8 लिख लिया मैंने इधर, 8 लिख लिया इधर, और इसमें नीचे 1 जोड़ देंगे तो प्लस हो जाएगा 1, तो कितना हो जाएगा 9। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 8/9। आंसर क्या हो जाएगा 8/9। अगर ऐसे ना करो तो यहाँ पर देख लेना कि लास्ट में क्या आ रहा है, तो लास्ट में 8 गुणा 9 आ रहा है। कितना आ रहा है, 8 गुणा 9। तो नीचे वाली संख्या को लिख लिया इधर 9 और इसके ऊपर कर दिया माइनस कर दिया 1, तो कितना हो जाएगा 8। तो आंसर क्या हो जाएगा 8/9। आंसर क्या हो जाएगा 8/9। डायरेक्ट आंसर है ये, डायरेक्ट आंसर इस तरह से लगाना है। मेथड से देख लेते हैं कैसे करते हैं इसको। मेथड से अगर देखना हो तो आंसर कैसे लगाएंगे, मेथड से करेंगे तो देखो मैं भी बता रहा था आपको, 1/2 को क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस 1/2। इस 1/6 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/2 माइनस 1/3 लिख सकता हूँ, क्योंकि जब इन दोनों को सॉल्व करूँगा तो 1/6 आएगा। ऐसे ये सीरीज बढ़ती जाएगी तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 1/3 माइनस 1/4 डॉट डॉट डॉट, लास्ट में क्या आ जाएगा 1/8 माइनस 1/9। तो यहाँ पर देखो ये कटते जा रहे हैं, 1/2 से 1/2, 1/3 से 1/3, जैसे ही कटते जाएगा और लास्ट में बचे 1/8 कट जाएगा पूरा। बचेगा क्या, माइनस का 1/9 और इधर हो जाएगा 1, तो 1 माइनस 1/9 कितना आ जाएगा 8/9। आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इस सीरीज को सॉल्व करना है। लेकिन जब भी आपको यहाँ पर डिफरेंस 1 नज़र आ जाए, जब भी आपको डिफरेंस 1 नज़र आ जाए तो कुल पद देख लेना कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 ले लिया ऊपर और उसमें +1 कर देना, +1 कर देंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 9। तो 8/9 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं बिल्कुल इसी तरह का। एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, इसी तरह का बिल्कुल क्वेश्चन है, सीरीज वाले क्वेश्चन चल रहे हैं। देखेंगे एक और क्वेश्चन, ये रहा, देखो क्या है क्वेश्चन 5वां, 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/90 और प्लस 1/110। ठीक है, कितना हो गया 1/110। तो इस सीरीज को देखना, यहाँ पर देखो क्या है, 1 गुणा 2, ये है 2 गुणा 3, ये है 2 गुणा 3, ये है 3 गुणा 4। तो अंतर कितने का चल रहा है, 1 का, 1 का और 1 का। अंतर कितने का, 1 का। और यहाँ पर भी देखो अंतर कितने का, 10 गुणा 11, यानी 1 का अंतर है हर बार। सभी पदों में कितने का अंतर आ रहा है, 1 का अंतर आ रहा है। तो पद गिनो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने पद हैं, 10 पद हैं। तो 10 को लिख लिया मैंने ऊपर और उसमें कितना जोड़ दो, +1 कर दो, तो कितना आ जाएगा आंसर 10/11 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 10/11 आंसर आ जाएगा। तुरंत 1 सेकंड के अंदर आपको आंसर निकालना है इस तरह की सीरीज का। ठीक है, कोई सॉल्व नहीं करना, कोई कुछ नहीं करके देखना, बस आप अंतर देख लो क्या अंतर चल रहा है। 1 गुणा 2, 2 गुणा 3, 3 गुणा 4, 1 का अंतर चल रहा है सब में। लास्ट में भी देख लो, 1 को सॉल्व करके 10 गुणा 11 कितना का अंतर था, 1 का। तो कुल पद देखे मेरे कितने हैं, कुल पद कितने हैं, 10 थे। तो 10 लिखा मैंने ऊपर और उसमें 1 जोड़ दिया तो कितना हो गया 11। तो आंसर क्या हो जाएगा 10/11। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बिल्कुल इसी तरह का। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं हम। जल्दी से इनको सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। 1/9 प्लस 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30
प्लस 1/42 प्लस 1/56 और प्लस 1/72। ठीक है, ये सीरीज है। अब देखना यहाँ पर ये वाला पद क्या है, 9 है, तो यहाँ पर इसको गुणा करने पर कुछ बन रहा है क्या, 3 गुणा 3 9 गुणा 1। लेकिन आगे से देखते हैं तो ये 1 गुणा 2 है, ये 2 गुणा 3 है, ये 3 गुणा 4 है, और ये 4 गुणा 5 5 गुणा 6 और कैसे चल रहा है 8 गुणा 9। तो इस वाले पद को छोड़कर इस वाली सीरीज को अगर देखूं तो अभी हमने आंसर निकाला था इसका। ठीक है, 1/9 को ऐसे ही रहने दो, प्लस अब देखना ये इसमें कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 लिया ऊपर और प्लस 1 कर देना इधर, तो कितना आ जाएगा 9। तो 1/9 प्लस 8/9 कितना हो गया 9/9, और काटेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, 1 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको सीरीज में बनते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपको सीरीज में बनते हैं। बस सीरीज को आइडेंटिफाई करना है कि किस तरह के पैटर्न में वो चलती जा रही है, तो तुरंत उसको सॉल्व कर देना है। बात आ रही है समझ में। एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी सीरीज पर, एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी सीरीज पर, आप करके बताएंगे उसको। अगर आपको समझ में आ रहा है तो जैसे ही मैं क्वेश्चन लिखूं आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करें और आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं कि भाई सर ये आंसर आ रहा है। तो 7वां क्वेश्चन है 1/11 प्लस 1/2 प्लस 1/12, 1/12 नहीं 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/30, 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/90 और प्लस हो जाएगा 1/110। ठीक है, ये सीरीज आपको दे रखी है। तो यहाँ पर वापस से देखो, यहाँ से ये सीरीज स्टार्ट हुई और यहाँ तक खत्म हुई, तो ये सीरीज का आंसर तो अभी हमने निकाला हुआ था। बस एक्स्ट्रा पद कौन सा जुड़ गया 1/111, तो 1/11 को यहाँ लिख लिया, प्लस इस सीरीज का आंसर अभी आपको पता ही था क्या आया था 10/11। इस सीरीज का आंसर क्या था 10/11, क्योंकि कुल पद कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 लिखा और 10 में जोड़ दिया प्लस 1, तो 10/11। एलसीएम लेंगे कितना आ रहा है, नीचे 11 ऊपर भी 11 हो जाएगा, तो कितना आंसर आ जाएगा, काटेंगे तो 1 आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या हुआ हमारा 1। इस तरह की सीरीज को इस तरह से आपको सॉल्व करना है। बस नज़र क्या रखना है कि सीरीज का क्रम तो कहीं नहीं टूट रहा है। सीरीज का अगर क्रम टूट रहा है तब उस चीज़ वहाँ पर आपको कैलकुलेशन थोड़ी सी करनी पड़ेगी। जैसे अगले क्वेश्चन में सीरीज का मैं क्रम तोड़ देता हूँ, बीच में कहीं ना कहीं एक पद को मिस कर देता हूँ। तो देखना क्या करना हूँ मैं अगले क्वेश्चन में अगले क्वेश्चन में मैं सीरीज का एक पद मिस कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ क्वेश्चन देखना। जैसे 8वां क्वेश्चन है, यहाँ कर देता हूँ मैं 1/9 1/8 प्लस 1/2 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72। तो ये सीरीज है। ठीक है, ये सीरीज है और इसको आपको सॉल्व करना है, देखना है। अब देखो ये सीरीज यहाँ पर तो 1/8 है, लेकिन यहाँ देखो ये हो गया 1 गुणा 2, ये हो गया 3 गुणा 4, ये हो गया 4 गुणा 5, ये हो गया 5 गुणा 6, 6 गुणा 7, 7 गुणा 8 और 8 गुणा 9। अब देखना सीरीज तो बन रही है, देखो अंतर भी एक एक का आ रहा है, एक एक का अंतर आ रहा है, एक एक का अंतर आ रहा है, एक एक का अंतर आ रहा है। ठीक है, लेकिन इस जगह पर आके क्या हो गया, इसका क्रम टूट गया है। क्रम कैसे टूटा, यहाँ 1 गुणा 2 है तो 2 गुणा 3 आना चाहिए था, लेकिन वो वाला पद नहीं आया है। तो हम क्या करेंगे, जो पद नहीं आ रहा है देखना कौन सा नहीं आया 1/8, तो इनको कैसे लिख सकते हैं, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ देखना, इधर 1 माइनस 1/2 लिख दूँ इसको, 1 माइनस 1/2 आधा ही तो हो गया, प्लस अब इधर देखो इस वाले पद को मैं क्या लिखूँगा, पहले वाले को 3 माइनस 1/4 और इसको लिखूंगा प्लस 1/4 माइनस 1/5। अब इस तरह से मैं क्रम लिखता जाऊंगा डॉट डॉट करके और लास्ट में लिख दूंगा 1/8 माइनस 1/9। ठीक है, इस तरह से लिखूंगा। तो यहाँ पर देखो कट क्या क्या रहा है, देखो 1/3 तो है नहीं, तो वो तो नहीं कटेगा। कट क्या रहा है 1/4 से 1/4 कटा, 1/5 से 1/5 कट जाएगा। ऐसे करते करते क्या हो जाएगा 1/8 से 1/8
कट जाएगा। तो लास्ट में सीरीज बचेगी क्या, सीरीज बच क्या रही है वो देखना है। इधर सीरीज क्या बच रही है, ये बच रही है हमारी 1/8। इसको मैं वापस से 1/2 लिख दूं, इसको वापस से 1/2 लिख दूं, क्योंकि समझाने के लिए मैंने इसको तोड़ा था। इस तरह से तोड़ते चलना है। इसको 1/2 लिख दिया और बचा क्या है 1/3 और -1/9। ये पद आपके बच गए, इनको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। इनको सॉल्व करेंगे, देखना इधर 6 आ जाएगा, 5/6 हो जाएगा, तो 1/8 प्लस 5/6 माइनस 1/9। एलसीएम ले लेंगे इन तीनों का, 8, 6 और 9 का एलसीएम कितना आ जाएगा 72। तो इधर आता है 9 बार, इधर आता है 12 पंजे 60 और माइनस आता है 8 बार। तो 9, 69, 61 कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा। ठीक है, 61 क्या आ जाएगा 72 आ जाएगा। तो जब आपकी सीरीज का क्रम टूट जा रहा है तो वहां पर थोड़ी सावधानी रखनी है आपको। ऐसा नहीं है कि आप देखा अंतर एक अंतर एक अंतर एक अंतर और डायरेक्ट वो वाले ट्रिक लगा दें, कुल संख्याओं को गिन लोगे 1 2 3 4 और बट्टे में +1 करके बट्टे में लगा दोगे। अगर सीरीज लगातार चल रही है तो वहां पर तो वो ट्रिक लग जाएगी, लेकिन जब सीरीज कहीं पर ब्रेक हो जाएगी वहां पर आपको सावधानी रखना है, वहां पर आपको प्रिकॉशन रखना है और इस तरह से आपको उसको सॉल्व करना है। बात आ रही है समझ में। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं एक और। सारे क्वेश्चन आपको जल्दी जल्दी सॉल्व करके मैं बता रहा हूँ। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अगर आपको पसंद आ रहा है तो। वीडियो को जब तक लाइक नहीं करोगे, शेयर नहीं करोगे, सब्सक्राइब नहीं करोगे, तब तक मुझे भी मोटिवेशन नहीं मिलेगा कि बच्चे भाई पसंद कर रहे हैं वीडियो को। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जितने लोगों तक आप पहुंचा सकते हैं पहुंचाएं वीडियो को। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं एक और। 9th क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन देखो। 1 + 1/2, 1 + 1/3, 1 + 1/4 डॉट 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 ऐसे चल रहा है और 1 + 1/20 का आंसर पूछा है। बताओ भाई इसका आंसर क्या है। तो कैसे करेंगे इसको, कैसे करेंगे, कुछ आइडिया आ रहा है क्या आपको, कैसे कर सकते हैं इसको। देखो इसको क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं इसको मैंने इससे गुणा किया तो ये हो जाएगा 3/2, 2 + 1 3/2 गुणा इधर आ जाएगा 4/3 और इसको गुणा करूंगा तो इधर आ जाएगा 5/4। ऐसे ही करता चलूँगा, लास्ट में क्या आ जाएगा 21/20। क्या आ जाएगा 21/20 और ये सब किस में है, गुणा में है। तो देखना कैसे कट रही है, इस तरह से कटते जा रहे हैं ये पद, इस तरह से ये पद कट रहे हैं। तो ये कौन सा पद कटेगा, बीच वाला पद कटेगा, इधर वाला 20 पर कटेगा तो बचेगा क्या 21 लास्ट में और स्टार्टिंग में 2 बच रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा 21/2 यानी 10.5 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। 10.5 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, जैसे 1/2, 1 + 1/3, 1 + 1/4 डॉट डॉट प्लस 1/20, मतलब सीरीज का क्रम चल रहा है, तो डायरेक्ट आंसर कैसे लगा देंगे, डायरेक्ट आंसर कैसे लगा देंगे। इसमें जो पहले वाला 2 है, पहले वाली जो संख्या उसको तो नीचे लिख लेंगे और लास्ट वाले इसको एलसीएम लेके जो ऊपर आ रहा है उसको पहले लिख देंगे। तो आंसर जो ही होगा आपका 10.5 आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट आंसर लगाना है। बात आ रही है समझ में, कैसे कट रहा है ये, हॉरिजॉन्टली कटते जा रहे हैं ये। एक और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें। दसवां अभी प्लस वाला लिया था, माइनस वाला ले लेते हैं। जैसे 1 - 1/3, 1 - 1/4, 1 - 1/5 डॉट 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 ऐसे चलते जाएंगे। 1 - 1/99 और 1 - 1/100 ये सीरीज और इसका मान आपसे पूछा है। तो कैसे करेंगे, वापस से गुणा करेंगे। 3 1 - 2/3 गुणा में 4 1 - 3/4 इधर आ जाएगा 4/5 ऐसे डॉट 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 करेंगे। तो 99 - 1 98/99, 100 - 1 तो 99/100। तो देखना इस वाली सीरीज में कैसे कट रहे हैं, इस तरह से संख्याएं कट रही, उसमें उधर से कटी थी, इसमें ऐसे कटेंगी, ऐसे कटती जाएंगी ऐसे कटेंगी और ये
कट जाएंगी। तो यहाँ पर देखो जो ऊपर वाली संख्या है वो बच रही है 1 और नीचे कौन सी संख्या है 100, तो कितना बच रहा है आंसर 1/50 आपका आंसर हो जाएगा। तो 1/50 आपका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको जो आज मैंने सीरीज वाले क्वेश्चन कराए हैं वो आपको पसंद आए होंगे, ट्रिक पसंद आई होगी, आपको इस तरह के क्वेश्चन करने में मज़ा आया होगा। अगर वीडियो देखकर अच्छा लगा है, सॉल्यूशन मेहनत पसंद आ रही है अगर आपको, तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद, जय भारत।